सोमवार को देश में चौथे चरण का मतदान है लोकसभा चुनाव का, और सोमवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। यूं तो नामांकन दाखिल करना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का नामांकन हो तो वो एक सामान्य प्रक्रिया नहीं, वो एक बड़ा उत्सव हो जाता है, एक बड़ा समारोह हो जाता है। और इस बार भी वैसा ही है। उत्तर प्रदेश में अभी 2 बड़े नामांकन हुए हैं, एक राहुल गांधी का रायबरेली से और दूसरा हुआ है अखिलेश यादव का कन्नौज से नामांकन, और तीसरा भारतीय जनता पार्टी का ही था, इसलिए राजनाथ सिंह जी का लखनऊ से। विपक्ष में 2 बड़े नामांकन हुए, लेकिन भाजपा की कोशिश ये है, भाजपा की तैयारी ये है कि 13 तारीख को काशी में इतना बड़ा महोत्सव हो जाए कि जिसकी गूंज अनुगूंज पूरे देश में जाए, जहां जहां चुनाव बाकी है वहां वहां जाए। और उत्तर प्रदेश में तो सभी जगह उस उत्सव की गूंज जाए। चौथे चरण का वोट उस दिन पड़ ही रहा होगा, तो उस पर भी एक असर होगा मनोवैज्ञानिक। और कोशिश ये है कि देश भर के भाजपा के बड़े नेता वहां बनारस रहें 13 तारीख को, सामाजिक क्षेत्र के बड़े नाम बनारस में रहें, और एक राष्ट्रीय उत्सव जैसा कुछ कुछ दृश्य क्रिएट किया जाए, ऐसी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। पार्टी ने संगठन के स्तर पर अपने सबसे भरोसेमंद चेहरों को पिछले 10 दिन से काशी में टिका के रखा है, उतार दिया है। नरेंद्र मोदी के नामांकन के कार्यक्रम का सीधा समन्वयन और सीधा उसकी निगरानी, देखरेख सर्वोच्च स्तर पर हो रही है। तो अब कोशिश ये है कि ऐसा नामांकन हो कि जो देश में अब तक हुए सभी नामांकन के कार्यक्रमों को पीछे छोड़ दे। राहुल गांधी का रायबरेली वाला, अखिलेश यादव का कन्नौज वाला तो छोड़ दीजिए, देश में फिर इससे बड़ा भूतो न भविष्यति जैसा नामांकन हो जाए, ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। और एक बात ये भी है, अतीत का अनुभव बताता है कि नरेंद्र मोदी अवसरों को उत्सव में बदलने में निष्णात है, प्रवीण है। तो ये एक अवसर है और इसको उत्सव में भाजपा बदल देगी। अब यहीं से चौथे चरण की ओर चुनाव जाएगा, यहीं से पूर्वांचल की ओर चुनाव आगे फिर यात्रा करेगा 5वें चरण से। ऐसे में ये चुनाव मोदी के इस भव्य और बृहत नामांकन उत्सव से प्रभावित ना हो, ये मुश्किल है। चुनाव में आपका समारोह, आपकी भव्यता, आपके समारोहों की भव्यता, आपकी सभाओं की भव्यता, आपके रोड शो की भव्यता, ये सब चीजें बहुत काउंट करती हैं। ये आपके कैडर का मनोबल बढ़ाती हैं। जनता में एक नैरेटिव जाता है कि नहीं भाई, उन्हीं की गूंज दिख रही है, उन्हीं का मामला टाइट लग रहा है, उन्हीं का जोर है। जब देखिए 2 लोग आपस में बात करते हैं तो पूछते भैया जोर किसका है। अब जोर का कोई पैमाइश तो है नहीं, ना कोई थर्मामीटर है। जो दिख रहा है, जिसका ज्यादा भव्यता दिव्यता दिख रही है, सक्रियता, लोग उसी का जोर बताने लगते हैं, भाई इनका जोर लग रहा है। तो उस मनोविज्ञान का भी एक अपना लाभ है चुनाव में, और भाजपा उस लाभ को लेने में सिद्धहस्त है। जो भी करिए, इतना बड़ा भव्य
और बृहत कर दीजिए कि बाकी आपके सारे प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंदी बौने नजर आए, छोटे नजर आए। अब काशी में 13 तारीख को सोमवार को जो प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन है, स्वाभाविक है फिर बाद में राहुल गांधी के नॉमिनेशन की तुलना उससे होगी, अखिलेश यादव के नॉमिनेशन की तुलना उससे होगी, और फिर पता लगेगा कि नहीं भाई वो दोनों नामांकन और इस नामांकन में बड़ा अंतर है, बड़ा। बस वहीं से भाजपा को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल जाती है। कांग्रेस भी कर सकती थी, राहुल गांधी के लिए एक बड़ा भव्य और उत्सव जैसा एक नामांकन समारोह हो सकता था, जो उत्तर प्रदेश को एक बार झकझोर देता, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वहां टिकट ही अंत तक नहीं फाइनल हो पाया, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, गुप्त रखा है, फिर गुप्त मीटिंग हो रही है, फिर गुप्त योजना बन रही है, तो गुप्त होते होते वो सब कुछ गुप्त हो गया। अगर समय रहते घोषणा कर दी होती तो रायबरेली में ही सही तो एक बड़ा नॉमिनेशन होता, देश भर के कांग्रेसी वहां आते और एक भव्यता दिव्यता दिखती। या अखिलेश यादव ने किया तो वो भी एक सामान्य नॉमिनेशन, अखिलेश यादव के कद के राजनेता के लिए जो एक मिनिमम वो चाहिए था भव्यता, वही थी। ऐसा नहीं था कि उत्तर प्रदेश हिल गया हो, लेकिन बनारस में भाजपा की कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश तो हिले हिले, देश भर में संदेश भी जाए कि ऐसा नामांकन कभी किसी ने नहीं किया। देश के विभिन्न क्षेत्रों के जो नामचीन चेहरे हैं वो भी बनारस रहे, इसकी कोशिश हो रही है, और उनकी उपस्थिति मार्क हो, दिखाई जाए, बताई जाए कि देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है। लगे कि भाई पूरा देश सहयोग और समर्थन में काशी आया है प्रधानमंत्री, और फिर प्रधानमंत्री का रोड शो और वो सब जो एक रहता है वो अलग, और ये सब उस दिन जिस दिन चौथे चरण की वोटिंग, ये भी ध्यान रखिए। तो कुल मिला के तस्वीर ये कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव स्थापित कर रही है। वो नैरेटिव ये कि बाकी जो प्रतिद्वंदी दल हैं हमारे, वो बहुत पीछे हैं, बहुत छोटे हैं, अभी उनको हमारे आसपास आने में बहुत वक्त लगेगा। ये एक नैरेटिव भाजपा गांव देहात तक ले जा रही है, इसी ढंग से वो हर काम कर रही है। देश के स्तर पर देखिए तो भी, और उत्तर प्रदेश के स्तर पर देखिए तो भी। राहुल गांधी ने जितनी रैलियां की चुनाव में, उससे 4 गुना ज्यादा रैली प्रधानमंत्री कर चुके। राहुल गांधी ने जितने रोड शो किए उससे 8 गुना ज्यादा रोड शो प्रधानमंत्री कर चुके। तो मतलब वॉल्यूम भी इतना बड़ा हो कि फिर पीछे वाला बहुत पीछे छूट जाए, फिर उसको दूरबीन से खोजना पड़े कि भाई अरे ये कहाँ है। ये एक रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, जो चुनाव दर चुनाव और शार्प होती जा रही है और प्रभावशाली होती जा रही है। तो 13 तारीख का इंतजार करिए, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, और उस नामांकन पत्र दाखिल करने के अवसर को भारतीय जनता पार्टी एक बड़े संसदीय महोत्सव में बदलना चाहती है, लोकतांत्रिक महोत्सव में बदलना चाहती है, ताकि उसका लाभ पूरे देश भर में मिले, जहां जहां वोट पड़ रहा है और जहां जहां वोट पड़ना शेष है। क्योंकि 13 तारीख को चुनाव हो रहा हो, वोट पड़ रहा होगा, और उसके बाद 3 चरण और बचेंगे, 5वां, 6वां और 7वां, तब जाकर कहीं देश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। इसलिए 13 तारीख पर निगाह रखिए, 13 तारीख के चित्र पर निगाह रखिए कि दृश्य क्या उभरता है काशी से। धन्यवाद।